वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। हराया नहीं, घसीटा, मारा, लतेड़ा। क्यों कह रहा हूं ये यार, मतलब कि बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती है यार। इंडिया के साथ साल में हमें एक आधा मैच ही खेलना चाहिए। ये शर्मिंदगी नहीं सही जा रही यार। सच्ची बात, क्योंकि आज तक जितने भी आईसीसी इवेंट हुए हैं, पाकिस्तान ने कभी इंडिया को हराया नहीं है वर्ल्ड कप में। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज छोड़ दो इंडिया के साथ खेलना। स्टॉप प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया एटलीस्ट तब तक जब तक इंडिया की टीम बुरी नहीं हो जाती या आपको लगे कि आपकी टीम अच्छी नहीं हो जाती। 3 बार शिकस्त, 3 बार यानी कि लड़ ले चुके हैं। और अब अगर पाकिस्तानी लड़कियों की बात करें, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करें, तो भाई हमारी छोरियां भी छोरों से कम बिल्कुल नहीं है। और आते ही एक और लर्न अपने नाम करवा लिया। मेंस में मुकाबला बहुत बढ़ गया है और विमेन में तो कभी था ही नहीं, इस बार भी वो नहीं हुआ। और सच पूछे, पाकिस्तान इंडिया अब क्रिकेट का मुकाबला सिर्फ इस चीज़ का रह गया, हैंडशेक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि खेल का कोई मुकाबला रहा नहीं है। वोमेन्स भी इंडिया से हार गई, 250 रन में 88 रन से हार गई। चौथा संडे है, हम इंडिया से जलील हो रहे हैं। हम 14 को जलील हुए, हम 21 को जलील हुए, हम 28 को जलील हुए और आज हमारी लड़कियों ने भी हमें जलील करवा दिया इंडिया से। मतलब ये मुकाबला भी सिर्फ दिलचस्प इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान का झंडा लगता है, वो राइवलरी है, उसकी वजह से मैच में इंटरेस्ट है, अदरवाइज मुकाबलेबाजी नहीं है। वहां पर भी देख लें 7-0, 8-0, 9-0 क्या है, यहाँ पे इस मैच से पहले 11-0 था। सही बात है बिल्कुल। अगर लड़कों की एक रिवायत चल रही है ना, तो गर्ल्स कहाँ पीछे रहेंगी। अगर वो कह रहे हैं कि ये 3 दफा आ रहे हैं तो हम एक दफा भी नहीं हार सकते। तो ये है कि इनका साइकोलॉजिकल प्रेशर है। जब भी इंडिया के साथ मैच होगा ना, हम पहले मेंटली ग्राउंड में एंटर होते जाते आ रहे होते हैं। बेईमानी करने के बावजूद भी पाकिस्तान की गीदड़नियां पाकिस्तान को जीतनी दिला सकी भाई। पाकिस्तान की लड़कियां भी पिल गई, मतलब बेईमानी भाई इतनी करी इन लड़कियों ने, मतलब हद मचा दी भाई बेईमानी करने में। इतनी तो इनके लड़के बेईमानी नहीं कर सकते भाई जितनी लड़कियों ने कर दी पाकिस्तानी टीम की ने। और दिखा दिया कि भाई पाकिस्तान के खून के अंदर ही बेईमानी भरी पड़ी है। मतलब लड़के फिक्फर थे तो लड़कियां भाई एक नंबर की बेईमान। टॉस के टाइम से ही पाकिस्तान की लड़कियों की बेईमानी शुरू हो चुकी थी। एम्पायर ने टॉस उछाला और पाकिस्तानी टीम की कप्तान ने मांगा टेल्स, पर भाई एम्पायर को ठीक से सुनाई नहीं दिया। उसने बोला कि इसने हेड मांगा है, तो भाई वो तैयार हो गई क्योंकि वो टॉस जीत चुकी थी। अगर टॉस हार जाती, गलती से अगर टेल आ जाता तो भाई कह देती मैंने टेल्स ही मांगा था, आप जाकर के सुन लो मैंने क्या मांगा था। पर भाई जीत गई। जब एम्पायर ने बोला हेड, तो भाई तैयार हो गई कि हाँ मैंने हेड ही मांगा है। मतलब यहीं से पाकिस्तान की टीम की कप्तान ने खेल भावना को पूरे तरीके से कुचल दिया। जो पाकिस्तानी कहते रहते हैं कि भारतीय खिलाड़ी के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, तो भाई पाकिस्तान की लड़की ने भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को भाई पूरे तरीके से कुचल दिया और दिखा दिया कि भाई पाकिस्तानियों के अंदर तो भाई बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है यार। भारतीय खिलाड़ी तो चलो इनका विरोध कर रहे थे, विरोध के लिए उन्होंने भाई हाथ नहीं मिलाया इनके साथ में, क्योंकि भाई वो नाराज थे पाकिस्तान से। पर भाई इसने ये हरकत क्या करी, मतलब इसमें कौन सी भाई नाराजगी आ गई थी इसकी टॉस के टाइम पर, जो इसने कह दिया कि हाँ हेड है तो भाई हेड में जीत गई, टेल आ जाता तो टेल में भी जीत जाती। मतलब भाई टॉस इसका ही हो चुका था पूरे तरीके से पाकिस्तान की कप्तान का। तो इसने यहाँ पर खेल भावना को भाई पूरे तरीके से बर्बाद किया। उसके बाद में भाई पाकिस्तान की लड़कियों ने, जब भारतीय लड़कियां अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रही थी, तभी हम ग्राउंड के ऊपर मच्छर मारने वाला भाई स्प्रे करने लगी, पिच के पास पास स्प्रे करने लगी, जिससे भारतीय लड़कियों की आंखों में भाई स्प्रे जाए और वो ठीक से बल्लेबाजी ना कर सके, उनकी आंखों में जलन हो। तो भाई यहाँ पर भी पाकिस्तान की लड़कियों ने बेईमानी करने की पूरी कोशिश करी, पर भाई पिल गई और बहुत गंदे तरीके से पिली, मतलब 88 रनों से पिल गई और पाकिस्तान को एक और लन दिलवा दिया। 30 दिन के भीतर पाकिस्तान को चौथा लन मिला भारत से। तो भाई इनको लन ही लन मिलते जा रहे हैं। पाकिस्तान के लड़के भी लन लेकर गए और पाकिस्तान की लड़कियों ने भी भाई लन ले लिया भारत से। पाकिस्तान के लिए एक और हार भाई। अगर हम बात करें 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख और नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख, 4 संडे और 4 मैच पाकिस्तान इंडिया क्या से हार चुका है भाई। हम कहते थे कि हमारे बॉयज जो हैं वो जीत लेंगे, वो तो 3 बार नहीं जीत सके, लेकिन हमारी छोरियां छोरों से कम है कि भाई ये लड़कियां जो हैं ये भी नहीं जीत सकी। अगर हम बात करें, हम कह रहे थे कि लड़के तो नहीं जीत सके, शायद लड़कियां जीते, लेकिन लड़कियों ने कहा नहीं भाई हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी उनकी बहनें ही हैं, अगर वो नहीं जीते जीतेंगे हम भी नहीं। सही बात है बिल्कुल। अगर लड़कों की एक रिवायत चल रही है ना, तो गर्ल्स कहाँ पीछे रहेंगी। अगर वो कह रहे हैं कि 3 दफा आ रहे हैं तो हम एक दफा भी नहीं हार सकते। तो ये है कि इनका साइकोलॉजिकल प्रेशर है। जब भी इंडिया के साथ मैच होगा ना, हम पहले मेंटली ग्राउंड में एंटर होते जाते आ रहे होते हैं। ठीक है। तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा मीडिया का प्रेशर है, वहां का ऐसा इतनी बड़ी इनकी फीसेज होती हैं, फिर भी इनको लगता है कि प्रेशर है। ऐसा ही है। पहले तो पता ही था। मैंने आपसे बोला था मुझे लगता है 170 से 175 के बीच में कहीं पाकिस्तान करेगा, लेकिन उतना भी एंड पे नहीं हो सका और 159 पे पूरी टीम आउट होगी यार। पूरे ओवर भी नहीं खेल सकी पाकिस्तान की टीम। और हालांकि सिद्रा अमीन काफी अच्छी बारी खेली है उसने, 81 रन की। कैच उसका शुरू में छूट गया था,
लेकिन ओवरऑल आप किसी भी हवाले से बात करें, बॉलिंग, बैटिंग, तो पाकिस्तान की टीम दे वर नोवेयर इवन क्लोज टू इंडिया। और वो मैच से पहले भी हमें पता था, और मैच के बीच में भी, पहली इनिंग्स हो गई तब भी, दूसरी इनिंग्स जब ये आई बैटिंग करने के लिए तब भी पता था कि यही कहानी होगी। तो रिकॉर्ड हो गया जी अब इंडिया का और पाकिस्तान का लड़कियों के मैच में, ओडीआई में 12-0। कभी कोई मैच भी नहीं जीता पाकिस्तान ने। मैच जीतने के तो चांसेस बहुत ही कम थे, मैंने आपको बताया था, लेकिन कम से कम थोड़ा पर्सनल बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए थी कि किसी तरीके से 200 को टच कर जाते। तो 200 को आज तक पाकिस्तान ने टच नहीं किया। Whenever they have played against India, आज तक कभी भी 200 को टच नहीं किया। और कभी 10 आउट भी नहीं किए थे, लेकिन आज के मैच में 10 आउट किए। तो कुछ ना कुछ बेहतरी हो सकती थी कि अगर ये शुरू के 10 ओवर में अच्छी बॉलिंग नहीं कराई और आखिरी जो 5-6 ओवर थे उसमें अच्छी खासी जम के कुट खाई है, तो रन्स जो कि 225-30 के करीब हो सकते थे, वो 15-20 रन और ऊपर ऐड हो गए। ऋचा घोष बहुत अच्छा खेल के गई शुरू में, नो डाउट के ओपनर राधिका शी वाज प्लेइंग वेल। तो बीच के ओवर्स पाकिस्तान ने अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन इनका बेस्ट भी आज बेस्ट किया ना बॉलिंग में, यानी 10 आउट कर दिए। तो देयर बेस्ट इज नॉट गुड इनफ, क्योंकि क्रिकेट का जो खेल है वो बल्ले और गेंद का खेल है, और आपने सिर्फ बॉलिंग नहीं करनी, आपने बैटिंग भी करनी है। तो बैटिंग में तो काम फारग है बिल्कुल। वो तो पिछले मैच में बांग्लादेश से 128 पे आउट हो गए। आज वो एक ही लड़की 81 रन करके गई है, बाकी उसके अलावा कुछ भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखी। तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है लड़कियों को। और ठीक है, वो कंपैरिजन मैच में भी नहीं होता, रिकॉर्ड्स में भी नहीं चल रहा, स्टैट्स में भी नहीं चल रहा, और कंपैरिजन इसमें भी नहीं चल रहा है जो पाकिस्तान और इंडिया की लड़कियों को पैसे मिलते हैं अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से, तो उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तानी गर्ल्स दे जस्ट गेट द सॉर्ट ऑफ पेनिट्स। भाईजान, चौथा संडे है, हम इंडिया से जलील हो रहे हैं। हम 14 को जलील हुए, हम 21 को जलील हुए, हम 28 को जलील हुए, और आज हमारी लड़कियों ने भी हमें जलील करवा दिया इंडिया से। मतलब जब खेलना ही नहीं आता, जब आप उनसे मुकाबला ही नहीं कर पाते, तो खेलते क्यों हो उनसे? या वर्ल्ड कप या बड़े टूर्नामेंट क्यों खेलते हो? और भाई मैं भी इतने टाइम से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने आज तक देखा ही नहीं है हमारी मेंस की टीम या हमारी वुमेन्स की टीम, और भाई इंडिया के अगेंस्ट आप डोमिनेट कर रहे हो। भाई वो आपको कुचल के चले जाते हैं, पैरों के नीचे कुचल देते हैं वो आपकी टीम को, आपकी क्रिकेट को। मतलब बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी चीज होती है। बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना, तो बंदा कहता है यार मुझे पता है हम इनसे जीत नहीं सकते, मैंने खेलना ही नहीं है। मतलब जब इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है, तो भाई क्यों जलील होते हो? 4 कंसेक्यूटिव संडे हो चुके हैं, हम लोग इंडिया से जलील हो रहे हैं। और भाई आप कौन सी आपको गैरत की गोलियां खिलाई जाए कि आप इंडिया से जीत लो? हमारी वुमेन्स का तो बेड़ा ही गर्क है ना। उस उन पे तो बात करना एक समझ लो अपना दिमाग खराब करने वाली चीज है। मतलब मनी वेस्ट है, ये वेस्ट है, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम बोल लो यार। पैसे जाया हो रहे हैं इनको खिला के, टाइम जाया हो रहा है, इमोशंस की मां बहन एक कर दिया है इस क्रिकेट ने, इस पाकिस्तान टीम ने, चाहे वो मेंस की टीम है या चाहे वो वुमेन्स की टीम है। और कौन सी आपको बीमारी पड़ जाती है इंडिया के आगे आके? मतलब क्या क्रिकेट है आपकी? मतलब हमारे मेंस हैं, बातें करवा लो, जैसे ही टीम इंडिया सामने आएगी इनकी जो है वो पीछे निकल जाएगी। हमारी वुमेन्स की टीम है, जैसे ही टीम इंडिया सामने आएगी मुंह खुल जाएंगे, ना खेलना आता है ना